नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। मैं आर्य धर्मवीर ग्रेवाल, डायरेक्टर एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो अक्सर कई बार उसमें जो अपने अकाउंटेंट हैं, जनरली जो स्टूडेंट सीखते हैं, यानी लर्नर अकाउंटेंट जिनको हम बोलते हैं, या फिर इनिशियली जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और टॉपिक का नाम है आपका फ्रेट एंट्री, यानी जो गाड़ी भाड़ा होता है आपका माल खरीदने बेचने पे, उसकी एंट्री हम करें कैसे। उसमें डिफरेंट टाइप का पेमेंट सिस्टम, जैसे सामने वाले ने पे किया, हमने पे किया, किस कंडीशन में हमें उसकी एंट्री करनी है, किस कंडीशन में हमें नहीं करनी है, और साथ में जो बिल्टी लगी होती है, रिसीट लगी होती है, कैसे देख के पहचाने कि हमें इसकी एंट्री करनी है या नहीं करनी है अपने फ्रेट में। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कई बार मान लो मैंने आपसे माल खरीदा और बिल के साथ बिल्टी लगी हुई आई मेरे पास, और फ्रेट आपने पे कर दिया। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। पहला, आप बिल में नीचे बिल की अमाउंट में फ्रेट ऐड कर दो। अगर आपने बिल की अमाउंट में फ्रेट ऐड किया है और पे भी आपने कर दिया, यानी आपने मेरे को माल बेचा है, तो इसका मतलब एक्चुअली इनडायरेक्टली फ्रेट तो मैंने ही पे किया है, वो आप मेरे से ले चुके, आपने ट्रांसपोर्टर को दे दिया। तो उस फ्रेट की एंट्री बेचने वाला नहीं करेगा। एंट्री कौन करेगा? मैं करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे खरीदा है, आपने बिल में एंटर करके दे दिया। अब एज ए अकाउंटेंट जब आप काम कर रहे होते हो, आपके पास अगर कोई परचेज का बिल आया है और उसमें ऐड कर रखा है फ्रेट, और उसके साथ जो बिल्टी लगी है उस पर पेड लिखा हुआ है, तो उस केस में आप फ्रेट की एंट्री करोगे, यानी जो कैरीज है फ्रेट है उसकी एंट्री आप करोगे। अब इसका दूसरा केस लेते हैं। बिल में फ्रेट एंटर नहीं कर रखा, यानी नीचे ऐड नहीं कर रखा, और साथ में बिल्टी लगी और उस पर पेड लिखा हुआ है, तो उसकी एंट्री आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने खुद जिम्मेवारी ली है फ्रेट पे करने की, यानी हमारी टर्म्स और कंडीशन रही होंगी उसके साथ है कि फ्रेट वही पे करेंगे, तो हमें उस फ्रेट की एंट्री नहीं करनी। अब आते हैं सेल्स के ऊपर। अब जब अपनी फर्म के सेल के बिल कटे हुए होते हैं तो हम माल भेजते हैं बाहर ट्रांसपोर्ट से, और जब उस बिल के साथ एक बिल्टी हम लगाते हैं ट्रांसपोर्ट की, या फिर कोई रेलवे की आरआर रेलवे रिसीट होती है और उसके ऊपर पेड लिखा हुआ होता है, तो यानी हमने पे किया है और हमने उसका फ्रेट अपने सेल के बिल में नीचे ऐड नहीं कर रखा, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्रेट हमें ही बियर करना है, यानी खर्चे हम ही उठाएंगे माल भेजने के, तो हम उसको अपने फ्रेट आउटवर्ड यानी कैरीज आउटवर्ड में उसकी एंट्री करेंगे। अब दूसरा केस ये आता है, मान लो आपने एंटर कर दिया नीचे जो बिल का टोटल, उसमें फ्रेट ऐड कर दिया आपने, और पेड की बिल्टी लगी हुई है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसकी एंट्री हमें अपने यहाँ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि इनडायरेक्टली हम अगले से ले चुके हैं, वो खर्चा हमारे डेटर पर पड़ेगा, वो अपने आप एंटर करेगा। अब ये तो पेड के केस थे। अब एक टू पे की बिल्टियां लगी होती हैं साथ में। अब जब हम अपने सेल के बिल के ऊपर टू पे वाली बिल्टी देखते हैं, तो उस केस में क्या है? हमने माल का बिल काटा, उसके साथ एक बिल्टी ऐड है, उस पर टू पे लिखा। टू पे का मतलब सामने वाला पे करेगा जिसके पास हमने माल भेज दिया, यानी हमारे ऊपर उसका कोई भी भार नहीं पड़ा उस किराए का, उस भाड़े का। और एज इट इज आपके जब परचेज के बिल होते हैं उनके साथ टू पे की बिल्टी लगी हो, अब इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाले ने जो माल भेजा हमारे क्रेडिटर ने, और उसके साथ बिल्टी लगी हुई आई टू पे की। टू पे का मतलब हमें पे करना और अपना माल छुड़वाना है ट्रांसपोर्ट से, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो फ्रेट हमने पे कर रखा है, तो हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और अगर ये लिखा हुआ है कि पेड, बिल्टी लग के आई और पेड लिखा हुआ है, तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी है उसकी। एज इट इज सेल के बिल के साथ भी होती है, सिर्फ पेड लिखा हुआ हो सीधा, ये केस उसमें भी होता है, तो उसके ऊपर पेड लिखा है तो उसकी एंट्री भी हमें ही करनी है। ये वही वाला केस आ गया कि बिल में एंटर नहीं कर रखा, सेम वही रिपीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे फ्रेट की एंट्री किस केस में करनी है, किस केस में नहीं करनी है। तो
सभी सम्मानजनक अपने अकाउंटेंट्स व प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक और यूनिक चीज़ लेके आएंगे। देखते रहिए SRV अकाउंट सॉल्यूशन। थैंक्स अ लॉट।